बांग्लादेश पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। यहां तक कि दावे किए जा रहे हैं कि बांग्लादेश के टेकनाफ शहर पर भी कब्जा कर लिया गया है। विद्रोही संगठन बांग्लादेश पर जबरदस्त हमले कर रहा है। हमले इतने भीषण हैं कि बांग्लादेश की सेना म्यांमार बॉर्डर से भाग गई है। अरकान आर्मी रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी मुसलमानों पर ड्रोन से हमले कर रही है। कई लोगों का तो यहां तक कहना है कि अरकान आर्मी भारत को खुश करने के लिए बांग्लादेश के टुकड़े करना चाहती है। सबसे ज्यादा चीखें निकल रही हैं इस वक्त बांग्लादेश की इस एरो, ये जो फोर्थ एरो है दोस्तों, इससे निकल रही हैं। और ये एरो आ रहा है अराकान रीजन से कि इंडिया से मुकाबला करने का सोचता हुआ बांग्लादेश म्यांमार के साथ मुकाबला करने में नाकाम हो गया। वो लोग कह रहे हैं कौन है ये अराकान फोर्स, ये कौन सी है फौज ये जो बिल्कुल सामने आ गई है, जो अपने आप को अराकान आर्मी बोल रही है। म्यांमार अगर 271 किलोमीटर बॉर्डर का जो एरिया है बांग्लादेश का कब्जा कर सकता है तो भारत तो फिर बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी आर्मी है। ये देखिए साहब, ये बांग्लादेश है पूरा का पूरा, और यहां से ये लोग बांग्लादेश को ठोक रहे हैं। फ्रॉम द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश फील्स इट इज अंडर अटैक बाय द अराकान आर्मी। अच्छा, इनके पास कोई उसकी दवा भी नहीं है कि अराकान आर्मी को हम कैसे कंट्रोल कर लें। दे हैव नो क्लू, दे हैव नो आइडिया। और बांग्लादेश को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि अब वो बच नहीं पाएगा। क्यों ये कह रहा है वहां पे मैसिव अत्याचार, बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े स्तर पे हिंदुओं और बुद्धिस्ट के ऊपर लोकल्स अत्याचार कर रहे हैं। जी सब बदमाशी वहां पे रोहिंग्या कर रहे हैं और बांग्लादेशी कर रहे हैं। वहां पे कन्वर्जन के रैकेट चल रहे हैं, वहां पे हिंदुओं और बुद्धिस्ट को मारने के रैकेट चल रहे हैं। कई बार आपको बोल चुका हूं कि असम के अंदर अलकायदा है। मैंने कई बार आपको बताया था इसी प्रोग्राम में इन द पास्ट, असम में अलकायदा है, बंगाल में अलकायदा एक्टिव है। यही चीज अराकान आर्मी कह रही है कि बांग्लादेश बॉर्डर पे ये पूरे इलाके में अलकायदा और जमात इस्लामी, दीज आर वर्किंग हैंड इन हैंड, ये हैंड एंड ग्लव हैं, और ये यहां पे जो हिंदू हैं और बुद्धिस्ट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं लगातार। और आपको पता है भारत में भी रोहिंग्या कैंप्स हैं इनसाइड इंडिया, जम्मू में, दिल्ली में, हर जगह भारत में फैले हुए हैं। और इसके अंदर से निकलेंगे अलकायदा वाले। मैं आपको आज बता रहा हूं, हम कुछ भी बोलते हैं ना, लोग कहते हैं कम्युनल, अब इनको भी बोल दो कम्युनल, इनको भी बोल दो अराकान आर्मी को, ये तो बुद्धिस्ट है, इनको भी तुम कम्युनल बोल दो, सबको कम्युनल बोल दो। जो देश की बात करे उसको बोलो कि ये कम्युनल बात कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टेक न्यूज की एक नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और जो भाई भी पहली बार है सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि म्यांमार की अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के ऊपर कब्जा कर लिया है और बांग्लादेश की चीखें निकल गई है कि ये क्या हो रहा है। अब बांग्लादेश म्यांमार की आर्मी को नहीं संभाल पा रहा तो इंडिया के आर्मी को कैसे संभाल पाएगा। दोस्तों अराकान आर्मी का एक बहुत बड़ा बयान आया है, और बयान यह है कि जिहादी ग्रुप्स कैरिंग आउट अट्रॉसिटीज अगेंस्ट बुद्धिस्ट एंड हिंदूज ऑन म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर। ये वो इलाका है जहां पे अराकान आर्मी ने बांग्लादेश को पुश करा है। हमने आपको नदी के बारे में बताया था ना, सेम प्लेस। ये कह रहा है वहां पे मैसिव अत्याचार, बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े स्तर पे हिंदुओं और बुद्धिस्ट के ऊपर लोकल्स अत्याचार कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक बोला, ये देखिए साहब, ये There are nearly 11 militant groups operating out of Rohingya refugee camps। ये सब बदमाशी वहां पे रोहिंग्या कर रहे हैं और बांग्लादेशी कर रहे हैं। वहां पे कन्वर्जन के रैकेट चल रहे हैं, वहां पे हिंदुओं और बुद्धिस्ट को मारने के रैकेट चल रहे हैं। राइट, ये देखिए, किलिंग, रेप, किडनैपिंग, काइंड्स ऑफ टॉर्चर, सारा का सारा काम वहां पे हो रहा है। और ये कह रहे हैं कि 11 मिलिटेंट ग्रुप है रोहिंग्या रेफ्यूजी कैंप्स में, जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं। भाई इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत में रोहिंग्या इतने सारे हम लोगों ने भर लिए। हमारे यहां पे जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाले हैं उनका भी दिमाग खराब है बिल्कुल एकदम। वो कहते हैं आ जाओ, स्वागत है तुम्हारा भारत में। ये बता रहे हैं अराकान आर्मी वाले कि ये लोग क्या कर रहे हैं। एक और बात दोस्तों, ये जो झंडा है ना, ये वाला झंडा, ये आपको पता है किसका है? ये झंडा है आरएसओ का। आरएसओ यानी कि रोहिंग्या सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन, रोहिंग्या सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन, समझ रहे हैं आप? और यह झंडा है दोस्तों अलकायदा का। अब आप यह देख लीजिए,
इसमें से अगर आप चांद निकाल दें, तारा निकाल दें, इट इज एग्जैक्टली द सेम। और यही चीज ये कह रहा है, द आरएसओ इज एलिज्ड टू हैव पार्टनरशिप विद अलकायदा एंड जमात इस्लामी। मैं कई बार आपको बोल चुका हूं कि असम के अंदर अलकायदा है। मैंने कई बार आपको बताया था इसी प्रोग्राम में इन द पास्ट, असम में अलकायदा है, बंगाल में अलकायदा एक्टिव है। यही चीज अराकान आर्मी कह रही है कि बांग्लादेश बॉर्डर पे ये पूरे इलाके में अलकायदा और जमात इस्लामी, दीज आर वर्किंग हैंड इन हैंड, ये हैंड इन ग्लव हैं, और ये यहां पे जो हिंदू हैं और बुद्धिस्ट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं लगातार। यानी कि जो कुछ है, एक तो मार दिया लोगों को, जो बचे कुछ हैं उनको भी मारो, जल्दी से फटाफट मारो। According to a report by the Global Arakan Network, Islamists have used the Muslim population in Mungdaw as human shields and urged them to fight the non-Muslim population, Buddhists and Hindus. ये अराकान आर्मी कहती है। अराकान आर्मी ये कहती है कि साहब उस पूरे बॉर्डर के इलाके में इतना तनाव है, इतना ज्यादा दबाव है कि लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन को यह बोला है कि तुम जाओ और तुम चढ़ दौड़ो बुद्धिस्ट के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, हम तुम्हारे साथ हैं। और दोस्तों, ये 11 मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो ये काम वहां पे कर रहे हैं रोहिंग्या रेफ्यूजी कैंप्स में। और आपको पता है भारत में भी रोहिंग्या कैंप्स हैं इनसाइड इंडिया, जम्मू में, दिल्ली में, हर जगह भारत में फैले हुए हैं। और इसके अंदर से निकलेंगे अलकायदा वाले। मैं आपको आज बता रहा हूं, हम कुछ भी बोलते हैं ना, लोग कहते हैं कम्युनल, अब इनको भी बोल दो कम्युनल, इनको भी बोल दो अराकान आर्मी को, ये तो बुद्धिस्ट है, इनको भी तुम कम्युनल बोल दो, सबको कम्युनल बोल दो। जो देश की बात करे उसको बोलो कि ये कम्युनल बात कर रहा है। जिस हिसाब से म्यांमार बहुत एक्टिव मोड में आ चुका है, जिस हिसाब से म्यांमार अपने अराकान आर्मी को लेकर के पूरा कैप्चर कर चुका है, जिस हिसाब से म्यांमार की जो अराकान आर्मीज है, क्योंकि अराकान आर्मी इज लाइक वेरी स्केरी, और बांग्लादेश को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि अब वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि एक तरफ भारत की आर्मी, क्योंकि अभी इस सिचुएशन पर अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मिलिट्री अगर स्ट्रांग है तो वो भारत की स्ट्रांग है, नेवी अगर स्ट्रांग है तो भारत की स्ट्रांग है, डिफेंस अगर स्ट्रांग है तो भारत का स्ट्रांग है, आर्मीज अगर स्ट्रांग है तो भारत की स्ट्रांग है। अगर आप गैजेट्स के बारे में बात करो, आप अगर डिजिटल के बारे में बात करो, आप अगर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करो, आप अगर फाइटर जेट के बारे में बात करो, आप अगर अग्नि 5 के बारे में बात करो, आप अगर मुर्मुगांव के बारे में बात करो, आप अगर गोरखा गैंग के बारे में बात करो जो हमारी आर्मी में है, तो एक उसके बाद फिर फोर्ट विलियम में जो कमांडो है उनके बारे में अगर आप बात करो तो दे आर फेमस इन वर्ल्ड लेवल। अगर बांग्लादेश में हम सिर्फ फोर्ट विलियम के जो कमांडो है और गोरखा गैंग को अगर हम उतार देते हैं बांग्लादेश में, हमास और फलस्तीन की तरह चटियल मैदान हो जाएगा बांग्लादेश। दूर की बात है तो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ईरान हो, सीरिया हो, ये सब भारत की आंखों से डरता है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की एक आवाज से डरता है, उनकी शक्ल से डरता है। तो फिर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री खामोशी से, जिस हिसाब से उन्होंने मालदीव्स को जोरदार तमाचा मारा था और मालदीव्स को घुटने के बल खड़ा कर, तो दोस्तों पाकिस्तान मीडिया और बांग्लादेशियों की चीखें निकल रही है कि यार ये म्यांमार की जो अराकान आर्मी है ये आखिर क्यों टारगेट कर रही है बांग्लादेश को, क्यों सपोर्ट कर रही है भारत को। तो दोस्तों अराकान आर्मी एक बौद्ध रेजिमेंट है, तो उनका कहना है कि बांग्लादेश के अंदर जमात इस्लामी और अलकायदा वाले बौद्धों और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए अराकान आर्मी ने बांग्लादेश को टारगेट किया है। तो दोस्तों ये चीज सुनकर पाकिस्तान मीडिया की चीखें निकल रही है कि यार अराकान आर्मी का अगर मुकाबला बांग्लादेश नहीं कर पा रहा है तो इंडिया की आर्मी से मुकाबला कैसे करेगा बांग्लादेश। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जो भाई भी पहली बार आया सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।